तो काम करेंगे। जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे। भाई जो पता है आपको, उम्मीद तो आप हर को है, लेकिन काम जो मिला है उस काम को पूरी निष्ठापूर्वक करेंगे। अच्छा सर, एक नया ट्रेंड हुआ है, आप मंत्री बने, यहाँ एक भी आदमी नहीं आते। ये मंत्री बनता है आदमी स्वागत है गुलदस्ता के लिए, कि मंत्री बनता है काम करने के लिए। सर, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल से आप लोग खुश नहीं है, पकड़ा दिया गया। तेजस्वी जाके पूछिए ना, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। कह रहे हैं कि बैसाखी पर सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है। बैसाखी पर सरकार। अरे भाई, किसकी भी विश्वसनीयता पर उनका हिसाब हमसे क्या कर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी शाह। पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के आधार पर होगा। राज्य के पुराने 22 ANM स्कूल एवं पुराने 6 GNM ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन के लिए 247 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षण संवर्ग की विभिन्न कोटि की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षण के 4 पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षण के 4 पदों के सृजन को भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराया की दर में भी संशोधन किया है। नीतीश कैबिनेट ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का फिर से निबंधन नहीं किया जा सकेगा। बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी काय को 350 करोड़ रुपए है। वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगर किसी बेरोजगार युवा को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो नीतीश सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को कैसे और कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी आवेदन को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा तो उन्हें इसके बदले भत्ता मिलेगा, मगर इसके लिए मजदूर को रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा। किसी आवेदन को उसके आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह भत्ता पाने के पात्र होगा। नियमावली के मुताबिक पहले महीने में पात्र मजदूर को मनरेगा के तहत तय न्यूनतम दैनिक मजदूरी का 1/4 भत्ता दिया जाएगा। अगर 1 महीने बाद भी उसे काम नहीं मिलता है तो उसे दैनिक मजदूरी का आधा हिस्सा भत्ते के रूप में दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस साल मार्च महीने में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की राशि में संशोधन किया था। यह राशि विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग है। इसके मुताबिक मनरेगा मजदूरी में 3 से 10% की बढ़ोतरी की गई थी। बिहार में मनरेगा मजदूरी के मेहनताने में 8% का इजाफा हुआ था। अभी बिहार में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को 228 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। इस आधार पर देखें तो पहले 1 महीने में काम न पाने वाले बेरोजगार मजदूरों को 57 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं 1 महीने बाद बेरोजगार रहने पर पंजीकृत मजदूरों को 114 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में सरकार की ओर से विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी।
बता दें कि बिहार में अब आम लोगों को राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद 2 दिनों के अंदर ये दस्तावेज उन्हें मिल जाएगा। राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दे दी। बैठक में 25 प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी गई। इससे राज्य के करोड़ों लोगों को अपनी जमीनों के कागज हासिल करने में सहूलियत होगी। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व दस्तावेज यथा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शा, भू अभिलेख न अन्य दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल पलट पर आरक्षित किया जा सकता है। आवेदन करने पर संबंधित नागरिकों को पुराने परंपरागत तरीके के साथ साथ नए तरीके अर्थात ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि किसी भी प्रतिलिपि के लिए स्टाफ शुल्क अभिलेखों के पृष्ठों के आधार पर निर्धारित होगा। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यकारी आदेश के तहत तय होगा। इसका भुगतान भी विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ के अनुसार डाटा सेंटर द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ पंजीकृत आवेदन प्राप्त होने पर उसे संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। वहां से अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर अंकित प्राप्त होने पर आवेदन को 2 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर पर संधारित प्रेक्षण पंजी में आवेदन संख्या, आवेदक का नाम व प्रेक्षण की तिथि अंकित कर दी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षण संवर्ग की विभिन्न कोटियों की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षण के 4 पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षण के 4 पद सृजित में स्वीकृति दी गई। दरअसल भारत सरकार के निर्देश के तहत 150 कारखानों पर एक कारखाना निरीक्षण की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, लिहाजा इन नए पदों की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने संविदा पर काम कर रहे सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा का अवधि विस्तारित कर दिया गया है। दरअसल बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व मानचित्र तथा खतियान के उद्यमीकरण के लिए जमीन सर्वेक्षण किया जा रहा है। उस काम को चालू रखते हुए 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए कुल 15,847 पदों के अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने वहां बिहार की जनता के लिए ये कई नियमों पर कई जो कागजात हैं, पेपर है जो अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं, क्या इससे लोगों को आसानी मिलेगी या नहीं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिक्स।